हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस महिला की वो जेल में रहते हुए नोबेल पीस प्राइज 2023 का अवार्ड उनको दिया गया है। उस महिला की बात करने जा रहे हैं जिनके पास फिजिक्स में डिग्री है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर हैं और साइंटिस्ट हैं, जिनकी जेल की शुरुआत हुई 1998 से और अभी भी वो जेल में है, तेहरान के एविन जेल में। जिससे उनकी शादी हुई वो भी अपने 13 साल जेल में बिताए और अभी वो उनके हस्बैंड फ्रांस में है। उनके 2 बच्चे भी हैं, ट्विंस, जो 1998 से 2023 तक ये दर्जन बार जेल गई और निकली भी, और उसके बाद भी अभी भी वो जेल में है। बुर्का और हिजाब के साथ साथ बेसिक वुमेन्स राइट्स के लिए ईरान में वो लड़ती रही, आज तक लड़ रही हैं। उनकी कहानी का एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2023। Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran. उनकी कहानी जानने से पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। एक बार आप जान लीजिए नरगिस मोहम्मदी कौन है। हाँ जी, इनका नाम नरगिस मोहम्मदी है, जिनको 2023 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। Able to tell you that execution have stopped in Iran and that women in my country have got their rights and that we have a better human rights situation in Iran. جنبش دادخواهی مردم ایران زنده باد. और नोबेल पीस प्राइज जीतने के बाद ये उनके बच्चे हैं जो उनके लिए मैसेज दिए हैं, ये भी आप देख लीजिए। من دختر نرگس محمدی هستم. شانای رحمانی. من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی. صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم. 11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم. पहले हम बात करेंगे नरगिस मोहम्मदी के लाइफ के बारे में और उसके बाद ईरान की गवर्नमेंट इनको क्यों हेट करती है, और पूरा इनकी कहानी जानने के बाद वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ईरान की गवर्नमेंट क्यों हेट करती है इनसे। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। इनका जन्म 20 अप्रैल 1972 में हुआ था और स्कूलिंग के बाद ये काजवीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया फिजिक्स में और एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनी। और फिर इनका जर्नी स्टार्ट हुआ एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। महिलाओं के बेसिक इक्वालिटी के लिए ईरान में वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं नरगिस के जेल जर्नी की। नरगिस को पहली बार 1998 में ईरानियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के आरोप में 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा था और 1 साल उन्होंने सजा भी काटी थी। और फिर अप्रैल 2010 में इनको समन किया गया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर्ट के द्वारा, जहां इनको $50,000 देने के बाद रिलीज किया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद इनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और इनको एविन प्रिजन में भेज दिया गया। कुछ टाइम बाद नरगिस की तबीयत खराब होने लगी। एपिलेप्सी नाम की बीमारी हो गई थी जिसमें लूजिंग मसल कंट्रोल होता है। इस बीमारी का पता चलने के बाद इनको रिलीज कर दिया गया और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए अलाउड किया गया। फिर 2011 में नरगिस को फिर गिल्टी पाया गया नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जो ईरानियन गवर्नमेंट का आरोप था। और 2011 के सितंबर में इनको 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उस समय इन्होंने फिर से कोर्ट में याचिका डाली जिसे कोर्ट इन सारे आरोपों को सही ठहराया और अप्रैल 2012 में इनको जेल में डाल दिया गया, बट 6 साल का इनका जेल का पीरियड रिड्यूस करके। इनकी सजा को ब्रिटेन ने काफी बढ़ चढ़ कर क्रिटिसाइज किया और काफी कंट्रीज ने इनकी सजा को क्रिटिसाइज किया और ईरान पे काफी दबाव बनाया गया। फिर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, काफी वेस्टर्न कंट्रीज और बहुत से इंटरनेशनल बॉडीज ने ईरान पे दबाव बनाया और 1 महीने बाद जुलाई 2012 में इनको रिलीज कर दिया गया। फिर 2015 में कम से कम दर्जन भर उन पे केस लगाकर इनको जेल भेजा गया और वो अक्टूबर 2020 में इनको रिलीज किया गया। और किस लिए इनको बार बार जेल भेजा जा रहा है? क्योंकि ये वुमेन्स राइट्स को हमेशा प्रमोट करती थी, बच्चियों और महिलाओं के हक की बात करती थी और हिजाब और बुर्का से इनको छुटकारा दिलाने का काम करती थी। फिर फाइनली इनको 2020 में रिलीज कर दिया गया। फिर 2021 में इनको 2.5 साल की सजा हुई और फिर जेल में रहते हुए 2020 नरगिस ने बताया कि जेल के अंदर
बंद महिलाओं के साथ सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज हो रहे हैं। 58 महिलाओं को भयावह टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा कि रूह कांप जाएगी। और इसमें से 57 महिलाओं को अलग सेल में रखा गया, ना ही जहाँ पे धूप भी नहीं आ जाती है। महीनों 2 महीनों वो अलग सेल में रहती है जहाँ पर उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज होता है। और जिस कमरे में उनको रखा जाता है एकदम जेल के अलग, वो एकदम बदबूदार और जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, न लाइट की न किसी भी चीज की। और 2021 में 2.5 साल की सिर्फ जेल हुई थी, अब तक उनको रिलीज हो जाना चाहिए था, बट उनकी सजा को एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी भी वो जेल में है। अब जाके उनको 2023 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। और अब बात करते हैं ईरान की गवर्नमेंट और मीडिया। और ईरान की गवर्नमेंट और मीडिया ने क्रिटिसाइज किया है नोबेल पीस प्राइज के कमेटी को कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे, ह्यूमन राइट्स इशू पे। नरगिस मोहम्मदी बहुत बड़ी चैलेंज बन के उभरी हैं ईरान के गवर्नमेंट के सामने। आपको पता ही होगा कि ईरान में महिलाओं के लिए ह्यूमन राइट्स कितनी कम है। राइट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, एजुकेशन मिनिमम है, कहीं भी बाहर जाना है तो बिना हिजाब और बुरखे के नहीं जा सकते आप। इस सब सारे चीजों का प्रोटेस्ट करते हुए अभी तक नरगिस मोहम्मदी जेल में है। इन्होंने एक बुक भी लिखा है रिफॉर्मर्स, इसका नाम आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इनकी शादी के बारे में बताया था, इनकी शादी हुई थी तगी रहमानी से। इनके 2 बच्चे हैं जो कि ट्विंस हैं। तगी रहमानी इनके फेलो जर्नलिस्ट थे। शादी के बाद उनको गिरफ्तार किया गया कुछ महीनों बाद उसी आरोप में जो कि इन पे लगते रहते हैं। और वो अपने 14 ईयर्स जेल की सजा उन्होंने काट कर वो फ्रांस चले गए। और सॉरी, मैं स्टार्टिंग में 13 ईयर्स शायद बोल दिया था। नोबेल पीस प्राइज मिलने से ईरान की सरकार काफी गुस्सा है और वहाँ की मीडिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है नोबेल पीस प्राइज कमेटी को। आपको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है और नोबेल अवार्ड जो है जैसे केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, ये सब मिलता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ये भी याद रखना, आप क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीस प्राइज कहाँ मिलता है, जो कि मिलता है ओस्लो, नॉर्वे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, फिजियोलॉजी ये मिलता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो गया नरगिस मोहम्मदी कौन है और कितनी बड़ी फाइटर है ये, सच ए ब्रेव वुमेन। आप नरगिस मोहम्मदी की स्टोरी से क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि लोगों को पता चल पाए नरगिस मोहम्मदी के बारे में। और अभी तक आपने लूसिड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।